नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख, आपका स्वागत है। जिस तरीके से 2025 में पतियों के ऊपर मामले बढ़ते जा रहे हैं, 2025 पतियों के लिए काफी संघर्ष भरा है, ये कहना गलत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में सौरभ का मामला, उसके बाद में साधना साहू का मामला, फिर गोपाली का मामला, इस तरीके से पतियों के ऊपर टॉर्चर वाले मामले चलते आ रहे हैं। ऐसी एक मामला हमारे सामने आया, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ में जो है क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आजम शेख। आजम भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे आखिर क्या जरूरत पड़ी उनको ऑन कैमरा आके मीडिया का सहारा लेना पड़ा और अपनी बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने की जरूरत पड़ी। आइए बात करते हैं आजम भाई से। आजम भाई, क्या रहा ऐसा मामला जो आपको ऑन कैमरा मीडिया का सहारा लेना पड़ा और आपको ऑन कैमरा आने के बाद क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं अपने हालातों से बहुत मजबूर हो चुका हूँ। कैसे हालात? जैसे कि मेरी जिंदगी अच्छी खासी सही चल रही थी। अच्छा। फिर 2024 में मैंने शादी किया, शादी अच्छी खासी अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। शादी के बाद से हालात ऐसे बदल गए कि मेरे को ऊपर टॉर्चर हरेसमेंट होता गया। किसका टॉर्चर आपके ऊपर? टॉर्चर ऐसा रहा कि मेरा गांव बरेली है। अच्छा। और बरेली है, और मेरी जो बीवी का गांव है मुजीबा, उसका नाम है। आपकी वाइफ का नाम? जी हाँ। हम दोनों शादी करके आए यहाँ पे बॉम्बे मुमरा में, इस घर में। शादी के 2 महीने के बाद से ही मेरे ऊपर टॉर्चर कलेश होना शुरू, और बहुत सारे मतलब ऐसी डिमांड होने लगी कि मतलब मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मतलब किस प्रकार के टॉर्चर से आप गुजर रहे? टॉर्चर मतलब तो इस प्रकार के टॉर्चर थे कि तुम अपनी माँ से मत मिलो, माँ को अलग करो घर से। आपकी वाइफ का कहना? हाँ, इस घर के अंदर मेरा भाई और मेरी माँ रहती हैं। अच्छा। और मेरी 4 सिस्टर, उनकी तो शादी हो चुकी है। अच्छा। वो सब अलग हैं। इस घर के अंदर हम 4 लोग हैं। माँ से इतना टॉर्चर कि माँ तुम्हारी मेरे ऊपर ऐसा करती है, वैसा करती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा झूठ हमेशा इल्जाम लगाना, आरोप लगाना। मैं इससे इतना परेशान हुआ तो मैंने चलो माँ को अलग कर दिया। माँ भी अलग हो गई मेरे पास से। तो अभी माँ आपके साथ घर में भी? जी, माँ के साथ नहीं। तो माँ मेरे साथ नहीं रहती है। अब बोलती है कि इस घर को बेचो, गाँव में रहेंगे। कौन सा गाँव है आपका? गाँव बरेली है मेरा। अच्छा, तो आप भी गाँव बरेली के हैं? जी हाँ, वो भी बरेली की है। अच्छा, ठीक है। तो गाँव जाने की वजह क्या है? क्यों घर बेचना चाहती हैं? आपका तो कारोबार आप बता रही हैं। मेरा काम भी यही है, मेरा घर भी यही है, मैं यहीं रहता हूँ। पिछले 25 साल से मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। समझे? तो मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। बात बात पे बोलती है कि तू नामर्द है, तू हिजड़ा है। अभी मेरी 2 महीने की बच्ची है। अच्छा। तो मैंने यही सवाल किया उससे कि ये बच्ची किसकी है, फिर किसकी लाई है बच्चे की? अच्छा, तो डायरेक्ट अब जब आपको और मेरी शादी, जी, तो मेरी शादी को अभी 1 साल हो गया है। 2 महीने की मेरी बच्ची है। किसी भी बात पे सीधा मेरी माँ को बोल देती है कि तेरी माँ धंधे वाली है, तेरी बहनें धंधे वाली है। और कुछ आपका बताना है कि आपकी माँ अलग है, तो भी माँ मेरी अलग है, भाई भी अलग है, सब हम इस घर के अंदर, मैं और मेरी बीवी रहते हैं। अच्छा। तब भी उसको, अगर मैं 2 मिनट के लिए भी घर से बाहर जाता हूँ तो सीधा बोलते है कि तू माँ के पास गया होगा, या फिर माँ के पास ही सो जा जाके। अच्छा, इस तरीके गंदे अल्फाज। ये बातों को मैं पिछले 1 साल से अपने ससुर को, यानी उनका नाम है शराफत अली। अच्छा। उनको मैं बराबर 1 साल से फोन कर रहा हूँ, शादी के हर 2 महीने बाद, 3 महीने, कि आप पापा यहाँ पे आओ। ये बहुत बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। अच्छा। बहुत बदतमीजी कर रही है, ऐसे गंदे अल्फाज यूज कर रही है जिसको मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। इसलिए मुझे कहीं नहीं सुनवाई हो रही मेरी, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आपने किसी प्रकार का पुलिस वगैरह को इस बारे में बताया? मैंने पुलिस को अपने जो भी है मैंने एनसी दिया है। अच्छा। ये है, ये मैंने डीसी ऑफिस में अपने तरफ से कंप्लेंट दिया है। अपनी मांग आपने ये मैंने अपना पेपर वर्क किया है। अच्छा। और इस बात को लेके झगड़ा करती है कि बस हमेशा मैं नामर्द हूँ, हिजड़ा हूँ, बस यही मुझे बोलती है। नामर्द बोलने की वजह क्या? जब आपकी बेटी है? जब बेटी है, वही मैं उसको सवाल किया कि ये बात मैंने अपने ससुर को भी बोला फोन करके, देखो पापा मुझे नामर्द बोल रही है, हिजड़ा बोल रही है, बच्ची किसकी है ये? वो मुझसे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेटा आप समझदार हो, बेटा आप समझदार हो। एक ही बात, हम बस 2 दिन में आ जाएंगे, हम बस 2 दिन में आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ आप इसको आके समझाओ, आप इसको आके समझाओ। ये बहुत गंदे अल्फाज यूज कर रही है मेरे साथ, बहुत गंदे अल्फाज यूज कर रही है। और इसके पिछले 4 दिन पहले इसने मेरी माँ के ऊपर हाथ भी उठाया, जबकि वो समझाने आई थी। आपकी पत्नी ने आपकी माँ को? हाँ, हाथ उठाया तो मैंने उसको खींचा, और फिर उसके साथ भी मुझे माँ को बोलती है कि तू मरेगी तो मुझे चैन मिलेगा। ऐसा क्या किया है मेरी माँ ने? लगातार मुझे टॉर्चर करती है। कभी कभी मुझे बोलती है कि तू दहेज के मामले में ऐसा फंसाऊंगी तुम सबको कि तुम लोग देखते रह जाएंगे। ऐसा उनका बोलना? हाँ, और इधर से इसने झूठा अपने मतलब मेरे सालों को, अपने भाइयों को इसने फोन करके बोल दिया कि मुझे सबने मारा।
चारों बहनों ने मारा, माँ ने मारा, मैंने मारा, ऐसा बोले। मैंने सिर्फ एक हाथ उठाया था इसके ऊपर, आपने वो भी हाथ क्यों उठाया? मैंने हाथ नहीं इसलिए उठाना चाहिए था। हाँ, मैंने हाथ इसलिए उठाया, मुझे बोलती कि तू माँ के साथ सो जा, तू धंधे वाली है तेरी माँ और तू उसी के साथ सो, इसलिए मजबूरन मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। और फिर मुझे ऐसा बोल के जब मैंने हाथ उठाया तो वो सब बर्तन वर्तन फेंकने लगी, घर के तमाशा बिल्डिंग में इकट्ठा करने लगी, और फिर यहाँ से सामान वामान पैक करके, पता नहीं 5 बैग पैक करके क्या क्या लेके गई मुझे नहीं मालूम, और फिर यहाँ से चली गई। और उसके कहाँ गई आपकी वाइफ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे दिन सुबह में उसके मामा के लड़के नसीम और वसीम, नसीम और वसीम आपके साले? जी हाँ, वो उसके मामा के लड़के हैं, अच्छा, cousin वो cousin। यहीं रहते हैं मुमरा से शिलफाटा के पास। अच्छा, वो वहां से यहाँ पे आए, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको पूछा क्यों भाई ये जा रहे, तो बोले वो उसको लेके गए यहाँ से, उनके साथ वो यहाँ से ये गई। और बोल के गई, मुझे बोल के नहीं गई कुछ भी, ना मेरी इजाजत ली उसने ना कुछ, अपने आप चली गई। और वसीम भाई मुझे बोल के गए कि हम इसको लेके जा रहे हैं, समझाएंगे, ऐसा बोल के उन्होंने समझाया? उनके साथ चली गई। फिर मैंने दूसरे दिन वसीम भाई को फोन किया और वसीम भाई से पूछा कि वसीम भाई क्या हाल है, तो उन्होंने वसीम भाई ने पूछा हाँ ठीक है, लेकिन जो है तुम्हारी वाइफ गाँव जा रही है, बस इतनी मेरी उनसे बात वाइफ है। ने आपको इत्तला दी कि मैं गाँव जा रही हूँ? नहीं, मेरी वाइफ से उस दिन से कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो आपकी बिना इजाजत के वो मेरी गाँव बिना जा रही है? इजाजत के वो मतलब शायद, आपके बरेली गाँव जा रही है? जी, और मुझे ये वसीम भाई ने बताया मुझे। तो आपने भी जैसे कि हमको ये भी बताया था कि आप बता रहे थे कि आपका दागीना है, सब पैसा है, जी हाँ, उसकी वाइफ मेरा छुपा के रखी है। मेरा कम से कम 7 से 8 लाख का दागिना है, जी। जो वो अपने मायके में यानी अपने घर पे दबा के आई है, घर में रख के आई है वो। अच्छा, आपकी वाइफ ने अपनी माँ के घर में अपनी माँ के पैसे घर में, छुपा के रखे हैं। हाँ, वो 8 लाख का कम से कम दागिना वहां पे छुपा के वहां पे रख दिया है, मेरे सामने ही रखा है, तो ठीक है। आप अपना पैसा, आपका अगर चीज है तो आप ले सकते हो ना? लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं मालूम था ये इतने नाटक करेगी, इतने फजीदे करेगी, इतना सब कुछ करेगी। आप क्या चाहते हैं? आपकी मतलब क्या मांग है? क्या मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ, जो मुझे झूठे झूठे मेरे पर आरोप लगाए जाते हैं, हमेशा मेरे पर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी माँ ऐसी है। आपने बोला नामर्द बोलने की वजह क्या है? ऐसी क्या मतलब आपने कुछ बता रहे थे कि मतलब अब मैं ये चीज मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो मुझसे गलत तरीके से कहना चाहती है कि यार पीछे से ऐसा करो, तो अच्छा, जो कि शरीयत में नहीं है। नहीं है, तो मैंने उस चीज को मना कर दिया, तो वो बोलती है कि तू नामर्द है। अच्छा, तो ये बिना पे आपको नामर्द कहती है। अब मुझे नहीं पता वो किस बिना पे बोलती है, बस मुझे बोलती है इस तो तरीके से। आपको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि आपको कभी ऐसा डाउट हुआ कि आपकी वाइफ का कोई अफेयर है या कुछ है? इस बिना पे तो कहीं ऐसा नहीं कि आपकी वाइफ आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हो इसलिए ये सब कर रही हो कभी? वो मुझे नहीं पता कि उसका अफेयर है ऐसा शक या वगैरह नहीं हुआ है, आपको? नहीं मुझे नहीं लगा, लेकिन वो हमेशा अपने घर वालों से बात करती रहती है, और मैं उनके फादर से हमेशा बोलता हूँ, और उनके सालों ने मुझे धमकियां दी हैं कि तू बरेली आएगा तो तुझे जान से मार डालेंगे। तो आपके सालों ने मुझे धमकी दिया, तू बरेली आके दिखा तेरा क्या हाल करते हैं। कॉल से बात हुई है? जी हाँ, कॉल से मेरी बात हुई, कॉल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जी, जो पुणे है उसकी रिकॉर्डिंग है? उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि तू यहाँ पे आ, फिर तुझे बताएंगे हम कौन है, तुझे क्या नाम दिखाएंगे है हम। आपके साले के जिन्होंने आपकी साले का नाम है मेरा अब्दुल, नाम है उसका, जिसने जिसने मुझे आपको धमकी दी? धमकी दी है ये। अच्छा, हाँ, और उसकी एक बहन है, वो मेरी बहनों को धमकी देती है, और ये अब्दुल ने भी मेरी माँ को पर्सनली फोन करके धमकियां दिया, तू यहाँ पे आ, तेरे ऊपर तुझे दहेज चाहिए क्या, तुझे दहेज चाहिए क्या, ऐसा झूठ झूठ बोल के उनको उकसा रहा है। अच्छा, मतलब जबकि दहेज तो हमारे इसके अंदर इस्लाम में देना और लेना दोनों हराम है। आजम भाई, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है आपके जी। ससुराल के सालों द्वारा, ससुर जी। द्वारा, तो इसको लेकर आपने पुलिस प्रशासन को कोई कंप्लेन करी या अर्जी दी? हाँ, मैंने अर्जी दी है, कंप्लेंट करी है इसके अंदर, और इसके अंदर वो मोबाइल नंबर भी मेंशन करा है मैंने अब्दुल का, और जिस तरीके से उन्होंने धमकी दिया है मुझे बताया मैंने सब कुछ इसके अंदर। और अब मैं जो है पुलिस प्रशासन से और सबसे बस एक बात बोलता हूँ कि मैं इतना ज्यादा वो हो गया हूँ परेशान, और मुझे बस इतने ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि आप लोग समझ सकते हो कि मेरे दिमाग में कितने गंदे ख्याल आते, गलत ख्याल आते हैं कि मैं कुछ हो जाए मुझे, या कुछ ऐसा हो जाए, और मेरी वजह से या इस मसलों की वजह से मेरी माँ को भी कुछ हो जाता है या मेरे घर वालों को कुछ हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार मेरे साला अब्दुल, मेरी वाइफ मुजीबा, और मेरे ससुर शराफत अली, और पूरे जो मेरे ससुराल वाले हैं वो सब इसके जिम्मेदार होंगे।